हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स रनिंग पॉइंट। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें हम सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते थे, राइट। तो वो सारे खर्चे हमने करने ही होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि नाउ दीज आर द नेट प्रॉफिट्स और लॉसेस, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, हम जो बिज़नेस करते हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर है, वो एक बिज़नेस करता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि हमें वो खर्चे करने ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सही सही प्रॉफिट्स हैं। अब हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं, 12th क्लास में जब हम आ गए, हमने पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। अब पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन भी देता है। और मैं दो एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें दो एग्जांपल्स हमारे मेन चीज़ें हैं जो हमने इसमें चैप्टर में कर रहे हैं, और हमारे क्वेश्चंस इन्हीं दो चीज़ों पर बेसिकली आते भी हैं, ठीक है। जैसे फर्म ने में पार्टनर ने ही लोन दे दिया, और पार्टनर का ही कोई जगह थी जिसको हमने यूज़ किया अपने बिज़नेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो उसने रेंट चार्ज कर लिया। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं जिसमें पार्टनर को ही पेमेंट किया जा रहा है। यानी कि अगर लोन के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, वो भी पार्टनर को ही दिया जाएगा। और अगर वो प्रेमिसेस, हम उसकी पर्सनल प्रेमिसेस उसके यूज़ करते हैं और उसके हमने रेंट देना है, मतलब वो पार्टनर का ही है। तो अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पार्टनर को मिलेगा अगर इंटरेस्ट के ऊपर, सॉरी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, या फिर जो रेंट पे करना है पार्टनर से ही, पार्टनर को ही मिलने वाला है। तो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये तो दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें, चाहे रेंट पे टू पार्टनर को बात करें, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। यानी कि ये ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट में से माइनस होंगे ही होंगे, दे विल बी डेबिटेड। इनको डेबिट करना ही करना है, माइनस करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट्स जब आपस में पार्टनर से बांटते हैं, उससे पहले ही इन दोनों चीज़ों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट, ठीक है। और अगर फर्म में लॉस भी हो गया है, तो फिर आपको पता है लॉस भी हो गया है तो पार्टनर को बियर करने हैं। तो हम, अगर हमारे फर्म में लॉस हो गया और पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया है या रेंट पे नहीं किया है पार्टनर को, तो भी ये चीज़ें पे करनी ही होंगी, जैसे हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि दीज आर द एक्सपेंसेस और कॉस्ट दैट अ फर्म इंकर्स इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो फर्म को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करने ही होते हैं, तो ये भी उसी तरह से माने जाएंगे। अगर ये पार्टनर से लोन नहीं लिया जाता तो भी हमें ब्याज पे करना था, और अगर ये रेंट किसी और को, आउटसाइडर को पे करना होता तो भी हमें ये पे करना ही था। तो इसी वजह से ये दोनों हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन द फर्म, तो स्टिल वी हैव टू पे, हमें ये करना ही पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर दीज एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, और इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिटेड किए जाते हैं। और एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस, ये चार्जेस हमें करने ही होते हैं चाहे फर्म में लॉस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया होता है, जो प्रोवाइड मतलब डिडक्ट नहीं किया होता है, हमें प्रॉफिट वो दिए जाते हैं जिसमें बिफोर चार्जिंग दीज एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस उसमें से चार्ज हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें इन खर्चों को पहले डिडक्ट करना होता है, तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, कमीशन, जो भी उनको
एप्रोप्रिएशंस हमने करनी है वो ये खर्चे करने के बाद ही प्रॉफिट्स में एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि प्रॉफिट जो अब हमारे फर्म के प्रॉफिट्स हैं उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, उनको जो जो चार्ज देना है प्रोवाइड करने के बाद, राइट। तो अब यहाँ पर हमने ये सीखा समझा कि इन्हें चार्ज अगेंस्ट, पहली बात तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते क्या हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो खर्चे होते हैं जो फर्म में इनकर होते हैं, बेसिकली कि हम बिज़नेस कर रहे हैं और हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं और उससे रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे खर्चे उससे होते हैं। हम बिज़नेस करेंगे, वी नीड द लैंड, हमें जगह चाहिए, उसके ऊपर हमें रेंट पे करना है। ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 11th क्लास में करते थे, सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़, राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन चार्जेस, ये सारे खर्चे हमें करने ही होते हैं ना, तो ये सारे खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर का होता है तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उनको डेबिट साइड में लिखे जाएंगे बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस, और ये तब भी लिखे जाएंगे अगर देर इज़ अ लॉस, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।